नमस्कार दोस्तों, आज शॉर्ट ट्रिक्स में हम देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डायरेक्ट सवाल आते हैं, बट बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि इसको याद कैसे रखें, क्योंकि 12 हैं और बड़े ही मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से शेड्यूल में कौन सी बातें कही गई हैं। तो इनको याद रखने के लिए जो मैंने लाइन बनाई है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब कैसे याद रख सकते हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल से रिलेटेड है। तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, पीएम ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमारा, तो वो रोने लगे। तो फिर अब वो क्यों रोने लगे? वो रोने इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि काफ़ी चीज़ें तो रह गई, संविधान में आई नहीं हमारे। तभी उनके इस चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला कि शेड्यूल लेके आते हैं। शेड्यूल में जो बची हुई चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, वो हम शेड्यूल में डालेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल से रिलेटेड है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये बस एक स्टोरी है आपको याद कराने के लिए। ये रियलिटी नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम देखिए टियर्स जो है, टियर में जो टी है वो टेरिटरी को रिप्रेज़ेंट करता है, किसकी? सेंटर की और स्टेट की। फिर ई जो है, ई किसको रिप्रेज़ेंट करता है? एमोल्यूमेंट्स को। एमोल्यूमेंट्स हो गया, अलाउंसेस हो गए या फिर पर्क्स जो होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर या जजेस को मिलते हैं। फिर जो ए है, वो हमारा अफ़र्मेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। अफ़र्मेशन या फिर ओथ किसकी? मिनिस्टर्स की, जजेस की। फिर आर जो है, आर किसको रिप्रेज़ेंट करता है? जो हमारे राज्यसभा सीट एलोकेशंस होती हैं। फिर जो एस है, एस हमारा शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात की गई है इसमें, एस के अंदर। शेड्यूल एरियाज़ में हमारे इसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स आते हैं। जो स्टेट नहीं आते, वो कौन-कौन से हैं? तो वो हमारे 4 स्टेट हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय। अब इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे मैंने बनाया इसके लिए जिंगल, माय एटीएम इज़ विदाउट मनी, इज़ विदाउट मनी। तो ठीक है, तो जो एमआई है, वो मिज़ोरम को रिप्रेज़ेंट करता है। ए जो है, असम को रिप्रेज़ेंट करता है। जो टी है, वो त्रिपुरा को रिप्रेज़ेंट करता है और एम है, मेघालय को रिप्रेज़ेंट करता है। इज़ विदाउट मनी मतलब मणिपुर नहीं है उसके अंदर। ऐसे आप रख सकते हैं। ये 4 स्टेट फिर कहाँ आते हैं? ये अदर शेड्यूल एरियाज़ में इनके बारे में बात की गई है। फिर इसका जो एफ है, वो हमारा फेडरल प्रोविज़न्स को रिप्रेज़ेंट करता है। फेडरल प्रोविज़न्स हमारे क्या हैं? जो हमारी यूनियन लिस्ट हो गई, जो हमारी स्टेट लिस्ट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, वो सब इसके अंदर दी गई हैं तीनों लिस्ट। फिर उसके बाद हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ओल्ड में जो ओ है वो हमारा ऑफ़िशियल लैंग्वेज को रिप्रेज़ेंट करता है। कितनी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है? हमारी 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। ये हमेशा याद रखना, हमारी 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेज है और जो करेंसी नोट होता है उसमें 17 लैंग्वेजेज़ है हमारी। फिर उसके बाद जो हमारा ओल्ड में एल है, वो हमारा लैंड रिफ़ॉर्म को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? लैंड रिफ़ॉर्म को या फिर कोई भी जो लॉज़ हैं क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, वो नहीं चाहता कि उसपे जुडिशियल रिव्यू हो। वो सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। फिर उसके बाद हमारा जो 10th शेड्यूल है, जो कि डी से शो होता है, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, बहुत ही फ़ेमस है। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड? एंटी डिफेक्शन से। बहुत सवाल आ चुके हैं इस पे, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कहीं भी हो। फिर उसके बाद पीएम, पीएम में जो पी रिप्रेज़ेंट करता है पंचायती राज। तो जो लॉज़ हैं पंचायती राज से रिलेटेड वो इसके अंदर दिए हुए हैं। और फिर जो एम है, वो एम हमारा म्युनिसिपैलिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। आप सब जानते हैं, सब बाद में आया है। तो म्युनिसिपैलिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अब ये आप इस लाइन से आपने पूरा शेड्यूल 12 शेड्यूल याद कर लिए एक झटके में। तो ऐसे ही मज़ेदार सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप हमें फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल सर्वश्रेष्ठ आईएएस। धन्यवाद।